नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। तो क्या पश्चिम बंगाल का गवर्नर हाउस हाईजैक हो चुका है? जी हाँ, यदि ऐसा नहीं है यानी हाईजैक नहीं हुआ है गवर्नर हाउस, या पश्चिम बंगाल के गवर्नर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस को लिखना पड़ा कि पश्चिम बंगाल पुलिस से उनको खतरा है, यानी वह सुरक्षित नहीं है राजभवन में, यानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित राजभवन में अब राज्यपाल यानी उसी प्रदेश के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल यानी गवर्नर सीवी आनंद बोस सुरक्षित नहीं है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल का गवर्नर हाउस हाईजैक हो चुका है। अब यह एक बड़ा सवाल उठता है कि एक संवैधानिक संस्था यानी गवर्नर एक अपने आप में संवैधानिक संस्था होते हैं और वह अपने आप को उसी प्रांत में, उसी राज्य में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जिस राज्य में वह तैनात है, यानी उनकी पोस्टिंग जिस राज्य में है, यानी पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के लिए यह कोई बड़ी और पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी इसी तरह का एक मामला और आ चुका है जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जो मौजूदा समय में उपराष्ट्रपति हैं और वह उस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। यह थे जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे और पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की तो वह प्रदर्शनकारियों और हिंसक क्षेत्र में जहां हिंसा भड़की थी उस क्षेत्र में गए तो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उनको आगे जाने से रोक दिया, जबकि वहां की जनता यानी पश्चिम बंगाल की जनता जगदीप धनखड़ के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी कि साहब किसी तरह से हमें बचा लीजिए। तो यह हाल है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। आपको यहाँ यह भी बता दें कि इसके पहले कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के 24 उत्तर परगना जिला स्थित संदेशखाली में एक माफिया को यानी राशन माफिया को, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए के राशन के गड़बड़ घोटाले का एक बड़ा आरोप था, जब प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां समय समय पर वहां गईं तो उनके सामने अवरोध खड़े किए गए। संदेशखाली जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम गई, प्रवर्तन निदेशालय के अफसर जब संदेशखाली गए और तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता शाहजहां शेख के आवास पर, उसके ठिकानों पर छापा मारकर जानकारी एकत्र करने के लिए जब गए तो उसी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर संदेशखाली में जबरदस्त हमला हो गया। पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस ने न तो कोई कड़ा एक्शन लिया और न कोई मामले में कार्रवाई की। लिहाजा हाई कोर्ट के निर्देश पर संदेशखाली का पूरा प्रकरण जब सीबीआई को सौंपा गया, उसके काफ़ी जद्दोजहद के बाद शाहजहां शेख जो 10,000 करोड़ रुपए के राशन घोटाले का आरोपी था, उसे सीबीआई ने गिरफ्त में लिया यानी गिरफ्तार किया। तो पश्चिम बंगाल के लिए यह कोई बड़ी घटना नहीं है और पहली घटना नहीं है। इस तरह की बड़ी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से अब हालात बदले हैं पश्चिम बंगाल में वह बेहद चिंताजनक दिख रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद, वैसे तो लोकसभा चुनाव पूरे देश में हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, बड़े राजनेता जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के से मिलने उनके आवास पर यानी राजभवन गए तो पुलिस ने यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उनको यानी भाजपा नेता को मिलने से, अंदर जाने से रोक दिया। अब वैसे देखें तो किसी भी राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर
केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि राज्य में सभी संवैधानिक स्थितियों को देखने के लिए एक मजबूत स्तंभ होता है, यानी मजबूत आधार होता है राज्यपाल उस राज्य का। लोकसभा चुनाव के बाद जब भाजपा नेता राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने गए तो उनको पुलिस ने रोक लिया, यानी भाजपा नेताओं को राजभवन में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे वह राज्यपाल यानी गवर्नर सीवी आनंद बोस से मुलाकात कर सकते। इसके पहले भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में तीखी तकरार हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कहा है कि राज्यपाल के बगल में सीट पर बैठने में वह पाप समझती हैं। इससे समझा जा सकता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में कितनी दूरियां हैं। अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल पुलिस को राजभवन से हटाने के लिए ममता बनर्जी को पत्र लिखा, लेकिन 17 जून 2024 को पत्र लिखने के बावजूद अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ना कोई कार्रवाई की, ना कोई एक्शन लिया और ना किसी तरह की अपनी कोई प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर यानी राज्यपाल सीवी आनंद बोस का सीधा सा कहना है कि पुलिस से यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस से उनको खतरा है। न केवल खतरा है बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार उनकी जासूसी करा रही है। इस तरह का स्पष्ट आरोप लगाया है सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी सरकार पर। अब वैसे देखें तो पश्चिम बंगाल के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस हमदर्दी यानी सहानुभूति के जरिए पश्चिम बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल सरकार में दोबारा आ सकती है। लिहाजा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है जिससे तृणमूल कांग्रेस को सहानुभूति का कोई मौका मिले। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में तैनात गवर्नर सीवी आनंद बोस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गोपनीयता भंग होने का और जासूसी कराने का आरोप पश्चिम बंगाल सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि जिससे पश्चिम बंगाल के गवर्नर यानी राज्यपाल सीवी आनंद बोस अपने आप को राजभवन में यानी गवर्नर हाउस में सुरक्षित महसूस कर सकें। अब यदि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती है तो राजभवन में अर्धसैनिक बलों की तैनाती केंद्र सरकार कर सकती है, क्योंकि राजभवन में तैनात राज्यपाल यानी गवर्नर केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रतिनिधि होता है। ऐसे में केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने प्रतिनिधि को हर तरह से सुरक्षा उपलब्ध कराए। हालांकि देश में पश्चिम बंगाल का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले केरल में भी इसी प्रकार का मामला आ चुका है। केरल में वाम दल की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल यानी गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ भी काफ़ी लंबी और बड़ी साजिश वहां सामने आई है। केरल में राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन ही नहीं किया गया बल्कि एक बार उनके वाहन को टक्कर मार करके यानी राज्यपाल यानी गवर्नर को शारीरिक क्षति पहुंचाने की भी कोशिश की गई, जिसकी शिकायत केंद्र सरकार से आरिफ खान ने की थी। तो अब बड़ा सवाल यह उठता है कि केंद्र सरकार क्या अपने संवैधानिक संस्थाओं यानी राज्यपालों को अपेक्षित सुरक्षा महसूस करा सकती है, उपलब्ध करा सकती है, या एक बड़ा सवाल उठता है पहले केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के साथ जो हुआ उस कमोबेश वही स्थिति अब पश्चिम बंगाल में राज्यपाल यानी गवर्नर सीवी आनंद बोस के सामने दिख रही है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है
आपने वीडियो को देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।